आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। ज़ोहर से पहले 4 की जगह 2 सुन्नत पढ़ सकते हैं। ज़ोहर से पहले जो सुन्नत है, क्या 2 रकत पढ़ सकते हैं या 4 रकत ही पढ़ेंगे? आकिफ़ साहबान इंडिया से। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ज़ोहर से पहले 4 सुन्नतें पढ़ने का था, इसलिए सुन्नत मुअक्कदा 4 रकतें ही है। लेकिन अगर आपके पास 4 रकतों का टाइम नहीं है तो समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग, कि बिल्कुल छोड़ने से बेहतर है कम से कम 2 रकतें पढ़ लें। और इसकी भी दलील है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है। आपने फरमाया बैना कुल्ली अज़ानैनी सलातुन, 3 दफ़ा फरमाया कि हर 2 अज़ानों के दरमियान नमाज है। अज़ान से मुराद है अज़ान और इक़ामत, यानी अज़ान और इक़ामत के दरमियान नमाज है। फिर तीसरी दफ़ा में आपने फरमाया लिमन शाआ, उसके लिए जो चाहे, यानी कोई वाजिब नहीं है ये। तो जो नमाज है मुतलक नमाज, वो तो 2 रकतें भी होती हैं। तो अगर आप 4 नहीं पढ़ पाते, टाइम कम है, तो कम से कम 2 पढ़ लें ताकि इस हदीस पर अमल हो जाए। और नबी से 2 रकतें पढ़ना भी साबित है। सुन्नत मुअक्कदा तो 4 है, लेकिन 2 भी पढ़ी हैं आपने। तो इसलिए बिल्कुल छोड़ने से बेहतर है कि आप कम से कम 2 रकतें पढ़ लें, ताकि एक हदीस पे अमल नहीं हो रहा तो कम से कम दूसरी पे अमल हो जाए। फिर चूँकि ये 4 सुन्नतें मुअक्कदा थीं, ये छूट गई हो तो फिर इसको फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ लेना चाहिए। यानी इसको बिल्कुल लिया तर्क ना करें, बल्कि आप 2 रकतें पढ़ लें। अगर 4 का टाइम नहीं है, फिर जब 4 फ़र्ज़ पढ़ें, फिर उसके बाद आप 2 सुन्नत पढ़ें और फिर 4 रकतें पिछली वाली भी पढ़ लें, तो ये बेहतर है। और अगर चाहें तो 4 पहले पढ़ लें, 2 सुन्नतें बाद में पढ़ लें, दोनों तरह से ठीक है। चप्पल पहनकर नमाज पढ़ सकते हैं? मस्जिद में चप्पल के साथ नमाज पढ़ना जायज़ है या नहीं? अब्दुल्लाह जान मर्दान से। देखें, नमाज चप्पल पहनकर भी जायज़ है, बग़ैर चप्पलों के भी जायज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जूतों में ही नमाज़ पढ़ना साबित है। सहाबा कराम चप्पलों में ही, जूतों में ही नमाज़ पढ़ लिया करते थे। और एक हदीस में ये भी है कि हमारे और अहले किताब में फ़र्क ये है कि वो जूतों के बग़ैर पढ़ते हैं, हम जूतों के साथ पढ़ते हैं। लेकिन अब ये फ़र्क ख़त्म हो गया, अब मुशाबहत नहीं है, क्योंकि अब तो अहले किताब ना जूतों के साथ पढ़ते हैं ना जूतों के बग़ैर पढ़ते हैं। तो इसलिए अब मुशाबहत वाला उनसर तो ख़त्म हो गया है। लेकिन जूतों के साथ नमाज़ पढ़ने में पहली शर्त तो ये कि जूते पाक हों। तो आजकल जूतों गंदगी की जगह पे लोग बहुत जा रहे होते हैं, तो इसलिए एहतियातन कहा जाता है जूते उतार लें, क्योंकि क्या पता जूते नापाक हों। तो अगरचे जब तक नापाक होने का यकीन ना हो तो पाक ही समझा जाएगा उनको। लेकिन बहरहाल लोग पक्के वॉशरूम में जाते हैं, वहाँ पेशाब की छींटें और इस तरह की बहुत सारी गंदगियाँ होती हैं, तो इसलिए एहतियातन कहा जाता है। और अगर पाक भी हों जूते, यानी आपको यकीन नहीं है नापाक होने का, तो पाक ही समझे जाएंगे। तो दूसरी बड़ी ख़राबी मस्जिद में ये है कि पहले ज़माने में मस्जिदें कच्ची हुआ करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिदों में पक्के फ़र्श नहीं होते थे, तो कच्ची जगह पे आप जूते पहन के नमाज़ पढ़ें तो उससे तो मस्जिद मुलव्विस नहीं होती, ख़राब नहीं होती। लेकिन आजकल पक्के फ़र्श होते हैं। इस पे अगर पब्लिक को हम इजाज़त दे देंगे कि जूतों समेत मस्जिद में आएँ, तो मस्जिद बेचारी का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। किसी के चप्पल के नीचे गोबर लगी होगी, किसी के चप्पल के नीचे जनाब वो लगा हुआ होगा, कोई कीचड़ लगा हुआ होगा, तो मस्जिद तो मुलव्विस हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मस्जिदों के सफाई का हुक्म दिया है, और अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफ़ात में बयान किया है कि नमाज की जो हरम को वो पाक साफ़ रखने का अल्लाह ने उनको हुक्म दिया था, ताकि नमाजियों के लिए ये जगह पाक रहे। तो पता चलता है कि जहाँ लोग नमाज़ पढ़ते हैं उस जगह का सफाई का एहतमाम बहुत ज़रूरी है। तो पक्के फ़र्श अब मस्जिदों में बन चुके हैं। अब अगर पब्लिक को इजाज़त दी जाएगी कि जूते पहन के आएँ, तो मस्जिद बहुत गंदी हो जाएगी और कीचड़ फैलेगा, उसमें गंदगी होंगी। तो आज मस्जिद में बहरहाल लोगों को जूते समेत दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो इसलिए आपको चाहिए कि मस्जिद में आप चप्पल पहन के नमाज ना पढ़ें। हाँ, ये आपको ख़तरा होगा कि चप्पल उतार के जब आएंगे तो नमाज तो होगी मगर चप्पल नहीं होगी। ये बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। एक आदमी नमाज जो है ना, नमाज में चप्पल सामने रख के नमाज़ पढ़ता था, तो किसी ने वैसे ही उसको बोल दिया चप्पल सामने रख के जो है ना नमाज नहीं होती, तो उसने कहा पीछे रख के चप्पल नहीं होती। तो ये ख़तरा आपको हो सकता है कि आप अगर चप्पल उतार के जाएंगे तो शायद नमाज हो जाए मगर चप्पल ना हो आपकी। तो उसका तरीक़ा ये है कि चप्पल को अपने साथ ले जाएं आप, या जो है वो कहीं अंदर डब्बे रखे हुए होते हैं। बहरहाल कुछ ना कुछ कर लें आप, इंशाअल्लाह उससे ये होगा कि नमाज भी होगी और आपकी चप्पल भी होगी, वरना चप्पलों की कुर्बानी दे दें आप। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद।